प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जानेंगे अवलोकन डायरी कैसे तैयार करते हैं। यानी जो अपने बीएड या 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में अवलोकन पुस्तिका के रूप में एक जो डायरी तैयार करनी होती है, उसमें किस प्रकार से क्या क्या कार्य करना होता है, तो इसको विस्तार से हम जानेंगे और ओरिजिनल एक डायरी का हम खुद अवलोकन करके इसको सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर अवलोकन है क्या। अवलोकन कोई घटना को ध्यानपूर्वक देखना, समझना या निरीक्षण करना है, जिसे अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। यानी इसमें जो अवलोकन करता है वो विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अपनी दृष्टि से सावधानीपूर्वक देखता है और उनको समझता है और साथ में सुनता है, और साथ ही साथ जो कुछ भी वो देखता है, जिनका वो निरीक्षण कर रहा है, उनको साथ साथ में निरीक्षण करने के बाद उसे संकलित करता है, साथ साथ लिखता भी जाता है। तो अवलोकन में एक प्रकार से पूरा का पूरा हमें निरीक्षण करना होता है, इसलिए अवलोकन डायरी को निरीक्षण डायरी भी हम कह सकते हैं। तो निरीक्षण पुस्तिका और अवलोकन डायरी एक ही होती है। इस डायरी में सबसे पहले हमें यहाँ सामान्य जानकारियाँ भर देनी है, जैसे क्रम संख्या, दिनांक आ गई, कालांश, अवलोकनकर्ता का नाम। यानी यहाँ पर जो छात्र अध्यापक या अध्यापिका अवलोकन कर रही है उसका नाम आएगा। यानी अगर जैसे इसमें लिखा है कविता, तो यानी कविता नाम की छात्र अध्यापिका है, वो अवलोकन करता है और वो किसी दूसरे अपने साथी छात्र अध्यापक या अध्यापिका के पाठ का अवलोकन कर रही है। वो किस विद्यालय में, वहाँ उसकी जहाँ इंटर्नशिप चल रही है वो किस विद्यालय में है, उसका नाम आ जाएगा। ये जो लेसन जिसका अवलोकन किया जा रहा है वो कौन सी कक्षा का है, कौन से वर्ग का है, किस विषय का है और किस प्रकरण का अवलोकन किया जा रहा है, वो यहाँ भरना होता है। यानी इस डायरी के अंदर हमें दूसरे अपने जो साथी छात्र अध्यापक या अध्यापिका है, वो जो पढ़ा रहा है, कक्षा में शिक्षण कार्य करवा रहा है, उसका अवलोकन करना है और हमें ये देखना है कि उसने अपना जो लेसन है वो किस प्रकार से दिया। जैसे सबसे पहले तो पाठ के उद्देश्य, यानी जो लेसन दे रहा है, जैसे कविता नामक बालिका अगर पढ़ा रही है तो उसके पाठ का उद्देश्य क्या था और उसने किस प्रकार की जानकारी है वो दी या कैसा किया उसने। उसके बाद में प्रस्तावना कैसी रही, यानी छात्र अध्यापक ने प्रस्तावना है वो सही तरीके से की या नहीं की, किस प्रकार से उसने प्रस्तावना दी। उसके बाद में विषय वस्तु का संकलन, यानी जो लेसन दिया जा रहा है उसमें विषय वस्तु को किस प्रकार से संकलित किया गया है, किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से लिखा गया है, किस प्रकार से उसमें बताया गया है। उसके बाद में पाठ का विकास, यानी ये जो लेसन दिया गया इस पाठ का विकास किस प्रकार से किया गया, यानी उदाहरणों के माध्यम से किया गया या पाठ के साथ साथ है वो चित्र बनाए गए या नहीं बनाए गए, रेखा चित्रों का प्रयोग किया गया, उदाहरण कौशल का कितना प्रयोग किया गया, किस प्रकार से पाठ है वो आगे बढ़ाया जा रहा है, कैसे विकास हुआ। उसके बाद में यहाँ जैसे उपयोजन, यानी पाठ के साथ साथ में कोई मॉडल है, चार्ट है आदि सहायक सामग्री का प्रयोग कैसे किया गया या किया गया नहीं किया गया, वो चीज़ बतानी है। उसके बाद में प्रश्न, यानी बच्चों से जो प्रश्न पूछे गए वो कैसे थे, वो उनकी भाषा कैसी थी, कितने प्रश्न कैसे पूछे गए, उनमें तारतम्यता थी या नहीं थी, छात्रों ने जो उत्तर दिए उन उत्तरों का उपयोग किया गया या नहीं किया गया। उसके बाद में श्यामपट्ट के बारे में बताना है कि श्यामपट्ट का कार्य कैसा था, क्या सुव्यवस्थित था, श्यामपट्ट की शुद्धता कैसी रही, अक्षरों का आकार वगैरह सुडौलता कैसी थी, कहीं व्याकरणिक त्रुटियां तो नहीं की गई श्यामपट्ट पर, चित्र, रेखा चित्र आदि कैसे बनाए गए या नहीं बनाए गए, ये पूरी की पूरी चीज़ लिखनी है। उसके बाद में कक्षा अनुशासन के बाद में कक्षा अनुशासन के बारे में बताना है कि जब पाठ ये पढ़ाया जा रहा था तब कक्षा का अनुशासन कैसा था, बच्चे हैं वो किस प्रकार से पढ़ रहे थे, उनका ध्यान किस प्रकार से केंद्रित था, क्या उन्होंने रुचिपूर्ण तरीके से शांत तरीके से पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो इस संबंध में यहाँ अपने को टिप्पणी करनी है। उसके बाद में अध्यापक से संबंधित अपने को, अध्यापक के व्यवहार से संबंधित अपने को यहाँ विचार लिखने हैं, टिप्पणी करनी है कि पाठ पढ़ाते समय अध्यापक का व्यवहार है वो कैसा था, शालीन था या उसका आत्मविश्वास कैसा था, तो ये पूरा का पूरा अध्यापक के व्यवहार के बारे में लिखना है। उसके बाद कोई विशेष विवरण यानी कोई विशेष टिप्पणी हो आपके अनुसार, आपके विवेक से, तो कुछ सुझाव वगैरह के रूप में यहाँ लिखा जा सकता है। इधर यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे, जो पाठ प्रस्तुत करने वाला है, जो लेसन दे रहा है, उस छात्र अध्यापक या अध्यापिका के यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे।
यहाँ भी हस्ताक्षर होंगे पाठ के अवलोकनकर्ता के, यानी जिसकी ये डायरी बन रही है, जो बना रहा है उसके हस्ताक्षर यहाँ हो जाएगा, जो लेसन दे रहा है उसके इधर हो जाएंगे। उसके बाद में आपने अवलोकन का मूल्यांकन भी करना है कि ये जो पाठ पढ़ाया गया क्या वो अच्छा, बहुत ही उत्कृष्ट था या उत्तम था या संतोषजनक रहा या उसमें कुछ सुधार अपेक्षित है। तो यानी इसमें से आपको एक पर टिक करना है, बताना है कि पाठ है वो कैसा रहा। उसके बाद में हस्ताक्षर आ जाएंगे परिवीक्षक के। इस प्रकार से मतलब एक पूरा जो लेसन छात्र अध्यापक पढ़ा रहा है उसके संबंध में अवलोकन करते हुए साथ साथ में सूचनाएं संकलित करनी है। तो बहुत ही सरल कार्य होता है ये। किसी भी छात्र अध्यापक या अध्यापिका का अवलोकन किया जा सकता है। अब इसी तरह जैसे दूसरे छात्र अध्यापिका का अवलोकन हो गया, ये हिंदी विषय का है, ठीक उसी तरह से उसमें बताना है। इसी तरह जैसे फिर किसी तीसरे छात्र अध्यापक का अवलोकन हो गया, जैसे विक्रम सिंह का हो गया, इसका विशेष ने लिखा नहीं है या विषय लिखना चाहिए, प्रकरण है वो अपवर्तन। तो अपवर्तन का प्रकरण कैसे पढ़ाया गया उसके संबंध में ये पूरी जानकारी आ जाएगी। भाई पाठ का उद्देश्य क्या था, प्रस्तावना किस प्रकार दी गई, विषय वस्तु उसकी कैसी थी, पाठ का विकास है वो इसने किस प्रकार से किया, प्रश्न कैसे पूछे, श्यामपट्ट पर कैसे कार्य किया, कक्षा अनुशासन कैसा रहा, तो वो पूरी चीज़ इसमें लिखनी है। और इसी प्रकार से ये सभी पाठ के अंत में बताना है कि वो कैसा रहा, जैसे उत्तम रहा या संतोषजनक था या उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग छात्र अध्यापकों या अध्यापिकाओं के पाठों का अवलोकन करना होता है। ये बहुत ही ईजी सरल डायरी होती है। उसके बाद में हमें जैसे इन 4-5 विद्यार्थियों का अवलोकन कर लिया और उनके बारे में बाद में यहाँ हम अवलोकन सारणी के रूप में ऑब्जर्वेशन करेंगे, शिक्षण का मूल्यांकन और सुधार हेतु सुझाव दे सकते हैं। जैसे मान लो ये अध्यापक से संबंधित है कि अध्यापक का आत्मविश्वास कैसा था, तो मूल्यांकन के रूप में हम उसको ग्रेड दे सकते हैं A, B, C, D। यानी आत्मविश्वास बहुत अच्छा था तो A दे दिया, कुछ कम था तो B दे दिया, बहुत ही कम था तो C दे दिया, बिल्कुल ही नहीं था तो D या और कुछ इस प्रकार से। और सुधार हेतु सुझाव हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे अध्यापक से संबंधित यहाँ पर्यवेक्षक बिंदु है ये कि उसका आत्मविश्वास कैसा था, प्रश्नचित्ता कैसी थी, वेशभूषा सही थी या नहीं थी, आवाज़ की स्पष्टता के बारे में, हाव भाव कैसे थे। इसी तरह कक्षा के बारे में यहाँ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा कि बैठने की व्यवस्था बच्चों की कैसी थी, अनुशासन कैसा रहा, स्वस्थता है और छात्रों में पाठ में रुचि, छात्रों की कठिनाइयों का हल। तो ये ग्रेड के रूप में मूल्यांकन करना है, यहाँ टिक लगाना होता है। यानी जैसे ये मर्दा प्रकरण है और ये विषय है सामाजिक विज्ञान, इस जो पाठ का जो पीछे हमने अवलोकन किया है उसी को यहाँ सारणी के रूप में टिक करना है। पाठ योजना के बारे में हो जाएगा कि उद्देश्य व्यवहार पूर्वक थे या छात्र क्रिया को स्थान कैसा मिला, सहायक सामग्री का प्रयोग कैसा रहा, मूल्यांकन प्रश्न पूछे गए उनके बारे में। इसी तरह जैसे प्रस्तावना से संबंधित, प्रस्तावना कैसी थी, प्रेरणादायक थी या नहीं थी, पूर्व ज्ञान पर आधारित थी या नहीं थी, ठीक है। और इसी तरह जैसे पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसे किया गया, पूरा का पूरा जो पाठ है आगे बढ़ाया गया, विकास किया गया, उसके बारे में जैसे विधिवत रूप से पाठ का प्रस्तुतिकरण किया गया तो उसके संबंध में ग्रेड आ जाएगी। प्रश्नों का स्तर कैसा रहा, प्रश्नों का कक्षा में वितरण कैसा रहा, प्रश्नों के पूछने की विधि क्या थी, उदाहरण का स्तर क्या है, अध्यापक कथनों के बारे में, सहायक सामग्री के प्रयोग के बारे में। इसी प्रकार श्यामपट्ट कार्य के संबंध में भी ग्रेड दे सकते हैं। भी श्यामपट्ट की अवस्था कैसी रही, क्रमबद्धता से क्या काम किया गया, संकेतक है, रंगीन चौक वगैरह है, उनका प्रयोग कैसे किया गया। तो इस प्रकार से ये जो पीछे हमने पूरा का पूरा जो अवलोकन के रूप में पाठ देखा था उसी को यहाँ पर अपने अलग अलग मतलब मूल्यांकन के रूप में ग्रेड देते हुए इसका अवलोकन करना है। तो ये भी बहुत ही सरल है। इस प्रकार प्रत्येक पाठ का यहाँ हम सारणीबद्ध तरीके से और कर लेंगे। तो इस डायरी में और कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको आपकी डायरी के अनुसार महाविद्यालय में जैसी डायरी मिली है उसके अकॉर्डिंग अपने को 4-5 पाठों का अवलोकन करना है और वो अलग अलग विषय के अलग अलग छात्र अध्यापक या अध्यापिकाओं का हो सकता है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए अच्छी रही है। जय हिंद, जय भारत।